अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या रेवड़ी संस्कृतियां बांटना या रेवड़ी बांटना हमेशा ही गलत है? क्या रेवड़ी बांटने से देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है? क्या रेवड़ी बांटने से राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है? तो ऐसा तो अगर ऐसा होता तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने यहाँ पर जिसे रेवड़ी कहा जाता है उसके तहत मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, इन चीज़ों में जो है छूट दे करके रखी हुई है, मुफ्त दे करके रखी हुई है। फिर भी आम आदमी पार्टी ने जो बजट पेश किया है दिल्ली का 2023 का, उस बजट में तो उन्होंने कोई घाटे का बजट पेश नहीं किया, लाभ प्रॉफिट का बजट पेश किया है। तो कहने का मतलब है कि रेवड़ी बांटने के बाद भी दिल्ली का बजट फायदे का बजट है, यानी कि रेवड़ियां बांटना गलत नहीं है। तो रेवड़ियां, फिर ये जो फ्री की चीज़ें दी जा रही हैं इन्हें रेवड़ियां नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि कुछ राज्यों में तो रेवड़ियां नहीं बांटी जा रही है। गुजरात में रेवड़ी नहीं बांटी जा रही है अभी तक, मध्य प्रदेश में कोई रेवड़ी नहीं बांटी जा रही थी, अन्य राज्यों में भी कोई रेवड़ियां नहीं बांटी जा रही थी। फिर वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे चौपट होती जाती है, वहाँ का घाटा का बजट कैसे पेश होता है, उनके बजट में क्यों कमी हो जाती है, हानि हो जाती है। तो रेवड़ी बांटना हमेशा गलत ही होता है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और जब भी गरीबों को कुछ मुफ्त देने की बात होती है तो उसे रेवड़ी के तहत परिभाषित करके उस उनके ऊपर उंगली उठाई जाती है। यानी कि जब भी गरीबों को कुछ देने की बात आती है, चाहे वो मुफ्त में देने की बात आए, चाहे पानी बिजली के रूप में देने की बात आए, शिक्षा स्वास्थ्य के रूप में देने की बात आए, तो फिर उसे फ्री बीस या रेवड़ी ही क्यों कहा जाता है? क्या गरीबों को मुफ्त शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या गरीबों को मुफ्त में पानी नहीं मिलना चाहिए? और शिक्षा स्वास्थ्य नहीं मिलना चाहिए मुफ्त में, उच्च गुणवत्ता का मिलना चाहिए। और ये चीज़ें मिलेंगी तो वो अपने स्तर पर मजबूत होंगे, सामाजिक स्तर पर मजबूत होंगे, और उनकी जो बचत होगी इन चीज़ों में, जो वो पैसे खर्च करते हैं शिक्षा स्वास्थ्य में, पानी बिजली में, तो वो पैसा बचेगा उनका, और उस पैसे को वो अलग इन्वेस्ट करेंगे। हो सकता है कुछ बिजनेस करना चालू कर दें, करेंगे ही, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत प्रदान करने के लिए, मजबूती देने के लिए। कौन नहीं चाहता है अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूती दें? तो जो उनका पैसा बचेगा इन चीज़ों का खर्चा, तो इससे तो एक अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, इससे तो उनका एक आर्थिक विकास होगा। तो क्यों ना इस प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिए मुफ्त में, इस प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिए। जब आप एक सरकारी कर्मचारियों के अधिकारियों को, चाहे वो स्कूल के टीचर हो, प्राइमरी स्कूल के टीचर हो, हाई स्कूल के टीचर हो, यहाँ तक कि कॉलेज के प्रोफेसर हो, या फिर कुलपति हो, इनको तो आप लाखों रुपए में पेमेंट करते हैं, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ये लाखों में उनको आप पेमेंट करते हैं। उससे आपकी अर्थव्यवस्था में कोई खलल नहीं होती है, आपकी अर्थव्यवस्था कोई हानि नहीं होती है। यानी कि उनको एक पेमेंट है करके आप मंथली उनको इतना पे करते जाते हैं, और उनका काम का स्तर आप देखेंगे तो किसान मजदूर से भी उनका कम योगदान होता है। प्राइमरी स्कूल के टीचर, हाई स्कूल के टीचर, ये सरकारी कर्मचारी के लोग, इनमें इनको केवल सरकारी पद दे दिया जाता है, लेकिन वो उतना काम करके भी नहीं दे पाते हैं। ना ना काम करते हैं, केवल सरकारी रेवड़ियाँ तोड़ते हैं, कुर्सियाँ तोड़ते हैं, हो गया। फिर भी उनको लाखों रुपए में वेतन दिया जाता है, और जब गरीबों को कुछ चीज़ें फ्री में देने की बात आती है तो उसे रेवड़ी कह दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि क्या वाकई में जो मुफ्त में गरीबों को दिया जा रहा है वो रेवड़ी है, या फिर उनके सामाजिक उत्थान का कार्यक्रम है? क्या इस प्रकार से जो मुफ्त में चीज़ें दी जा रही हैं वो मिलती रहनी चाहिए गरीबों को, या फिर उसे बंद कर देना चाहिए रेवड़ी संस्कृति मान करके? मुझे तो अपने हिसाब से ये रेवड़ी संस्कृति नहीं लगती, और अगर ये रेवड़ी संस्कृति लगती तो आज दिल्ली का जो बजट है वो हानि का बजट होता। मुफ्त में देने के बाद हानि में उनका बजट जाता, घाटे का बजट होता। लेकिन फायदे का बजट कैसे हो गया दिल्ली का? क्योंकि उनको मुफ्त चीज़ें मिली गरीबों को, उन्होंने अपना पैसा बचाया और अलग अपने उद्योग धंधों में इन्वेस्ट किया होगा, बिजनेस किया होगा, उससे उनकी आर्थिक प्रगति हुई होगी, राज्य की प्रगति हुई होगी, देश की प्रगति हुई होगी। तो ये चीज़ें गरीबों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं फ्री ही मिलना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट, सरकार, चुनाव आयोग को विचार विमर्श करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि गरीबों को जो चीज़ें दी जा रही है वो वाकई में इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। इसे रेवड़ी माना जाए या फिर लोक उत्थान का कार्यक्रम माना जाए, सामाजिक आर्थिक प्रगति का मानक माना जाए।
क्योंकि गरीबों को आधारभूत सुविधाएं मेरे हिसाब से मुफ्त ही मिलनी चाहिए। जब आप एक सरकारी कर्मचारी को लाखों रुपए में पेमेंट कर सकते हैं, आप विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को लाखों रुपए में पेमेंट करते हैं, उनको अनेक सुविधाएं आप प्रदान करते हैं और ढेर सारी सरकारी सुविधाएं भी उनको आप देते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ साथ आप उनको एक सामाजिक आर्थिक सुविधाएं जब मुहैया कराते हैं, तो गरीबों को आप मुफ्त की चीज़ें, मुफ्त में आधारभूत सुविधाएं क्यों नहीं दे सकते हैं? क्यों इसे रेवड़ी संस्कृति माना जाता है? मैं इस रेवड़ी संस्कृति जो बोला जा रहा है उसे एक आर्थिक संपन्नता और गरीबों के विकास का साधन मानता हूं मैं। आप इस पर जो भी अपने विचार हैं व्यक्त कर सकते हैं, और अगर मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो उस पर भी आप कटाक्ष कर सकते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरी मांग ये है कि आधारभूत सुविधाएं गरीबों को मुफ्त में मिलनी चाहिए, चाहे वो योजनाओं के तहत मिला जाए या रेवड़ी के तहत मिला जाए, मिलना चाहिए। क्योंकि जब आप एक प्राइमरी शिक्षक, हाई स्कूल के शिक्षकों को भर भर के पेमेंट देते हैं, सरकारी कर्मचारियों को भर भर के पेमेंट देते हैं, उनके पुरानी पेंशनों को लागू कर रहे हैं, नई पेंशनों के तहत उनके पेंशनों को बढ़ाने की स्कीम शुरू कर सकते हैं, तो आप गरीब मजदूरों के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? गरीब मजदूरों को आधारभूत सुविधाएं फ्री में देने में क्या दिक्कत है? आप लोगों को दीजिए। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।